Dear students, welcome to you all on second topic of chapter Human Health and Disease, that is the types of immunity. पिछले लेक्चर में हमने इम्यूनिटी के बारे में बताया था और इम्यून सिस्टम के बारे में बताया था कि इम्यूनिटी क्या होता है और इम्यून सिस्टम क्या होता है। आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जो सेकंड टॉपिक है दैट इज द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इसमें हम बताएंगे कि इम्यूनिटी होता कितने प्रकार का है। अगर देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। एक होता है इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, और सेकंड जो होता है दैट इज द एक्वायर्ड। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में देखेंगे इम्यूनिटी दो प्रकार का होगा, एक इनेट इम्यूनिटी होगा और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा। इनेट इम्यूनिटी को हम लोग इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं। इनबॉर्न इम्यूनिटी हम क्लियर करेंगे इन सारे टर्म्स को कि इनेट इम्यूनिटी को इनबॉर्न इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं, या इसी को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि इनेट इम्यूनिटी आल्सो नोन एज द इनबॉर्न इम्यूनिटी को कहा जाता है या इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा इसको हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे, या इसको हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है। या क्या कहें बताइए, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हमने देखा, वन विल बी द इनेट इम्यूनिटी आल्सो नोन एज द इनबॉर्न इम्यूनिटी इसको कहा जाता है, आल्सो नोन एज द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा इसको एडेप्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है और स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है। हमने पिछले क्लास में इम्यूनिटी के बारे में बताया था। इम्यूनिटी क्या होता है, ये कैपेसिटी होता है किसी भी पर्सन का या इंडिविजुअल का जिसके साथ वो किसी पैथोजन या एंटीजन के साथ क्या करता है, फाइट करता है। हाउ विल यू डिफाइन इम्यूनिटी? द कैपेसिटी और इंटेंसिटी ऑफ अ पर्सन थ्रू व्हिच इट फाइट्स विद अ पर्टिकुलर एंटीजन और पैथोजन एंड मेक्स द बॉडी रेजिस्टेंट इज नोन एज द इम्यूनिटी। और इसमें जो भी सिस्टम इन्वॉल्व हुए थे, जैसे मैं लिम्फोसाइट्स के बारे में बताया था, एंटीबॉडीज के बारे में बताया था, वो क्या होगा, इम्यून सिस्टम होगा। देखिए हम बताते हैं क्या कंसेप्ट होता है इनेट इम्यूनिटी का। आज हम क्लियर करेंगे टॉपिक अबाउट द इनेट इम्यूनिटी। बताएंगे कि इसको इनेट इम्यूनिटी कैसे बोलेंगे, या इसको इनबॉर्न कैसे कहा जाता है, या इसको नॉन स्पेसिफिक क्यों कहेंगे। देखिए सपोज ये हमने एक डायग्राम बनाया, दिस इज द ये डायग्राम है, ये एक फीमेल मदर का डायग्राम है। दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल मदर। ठीक, ये होगा दिस इज द यूटेरस, और इसको उम्ब कहा जाता है। ठीक,
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेवलपिंग फीटस। एक फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है इसमें, इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट। ये मदर के बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू अटैच्ड है। देखिए इनेट इम्यूनिटी का क्या कांसेप्ट होता है उसको हमको समझाना है। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ फीमेल मदर का ये डायग्राम है, ठीक। ये यूटेरस है या ऊम है, ये फैलोपियन ट्यूब होगा, ये फीटस है, फीटस। ये फीटस जो है ये प्लेसेंटा के थ्रू मदर ब्लड से अटैच्ड है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि जैसे ये फीटस का ये बर्थ होगा, आफ्टर द बर्थ ऑफ द फीटस, फीटस की जैसे ही जन्म हुई, बर्थ हुई, ये सोचिए अब ये बेबी है, बर्थ हुआ बेबी का, ठीक। ये बेबी का जैसे ही बर्थ हुआ, दिस इज द बेबी चाइल्ड। अब होता क्या, जैसे बेबी चाइल्ड का बर्थ हुआ, जन्म होते ही आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, इस बेबी ने क्या कर रखा है कि ऑलरेडी पहले से ही एक इम्यूनिटी को ये डेवलप कर रखा है, ठीक है। तो जैसे बेबी का बर्थ हुआ, इस बेबी ने ऑलरेडी एक इम्यूनिटी को डेवलप कर रखा है। गॉड ने इसको एक इम्यूनिटी, एक इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डेवलप करके भेजा है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, बाहर से आने वाले एंटीजेंस से क्या करने का बताइए, फाइट करने का। तो वह बेबी, वह चाइल्ड बर्थ के बाद जैसे ही इसका जन्म हुआ, जन्म से ही इसने एक ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप कर रखा है, जिस इम्यूनिटी की वजह से ये बहुत सारे एंटीजेंस और पैथोजन से क्या कर सकता है, फाइट कर सकता है। तो ये जो इसको इम्यूनिटी मिली ना, वो इनेट इम्यूनिटी, द इम्यूनिटी व्हिच इज प्रेजेंट सिंस द बर्थ विल बी नोन एज द इनेट। और चूंकि बर्थ से आया तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनबॉर्न इम्यूनिटी बोलेंगे। और ये जो इम्यूनिटी होगा ये नॉन स्पेसिफिक होगा, मतलब ये जो इम्यूनिटी होगा वो हर प्रकार के एंटीजन से लड़ेगा, चाहे वो बैक्टीरिया होगा, चाहे वायरस होगा, कोई भी पैथोजन होगा, हर प्रकार के एंटीजन से क्या करेगा, इम्यूनिटी ये फाइट करेगा। अब देखिए इसीलिए हमने इसको क्या बोला बताइए, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोला, इनबॉर्न इम्यूनिटी बोला, या उसको इनेट इम्यूनिटी बोला, जो हर एक प्रकार के पैथोजन से, एंटीजन से जो फाइट करने की इसकी इंटेंसिटी होगी वो सेम हो। अब देखिए इसको हम बताते हैं। अब जैसा कि हमने बताया था, दिस इज वाज अबाउट द इनेट इम्यूनिटी। जैसे ही ये बेबी ये ग्रो करेगा, जैसे ये साइज में इंक्रीज करेगा, अब जन्म के बाद, चाहे ये बेबी जन्म के बाद मतलब आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, चाहे लाइफ के किसी भी स्टेज की बात करो, टिल द डेथ तक की बात करो, जैसे ये बेबी क्या हुआ, देखो एडल्ट को, ठीक है। जैसा कि आपको जानते मैंने बताया था कि ये कोई पर्टिकुलर एंटीजन है, इस एंटीजन का बॉडी में क्या हो बताइए, इन्फेक्शन हो। जैसे किसी एंटीजन का पैथोजन का बॉडी में इन्फेक्शन होगा, तो ये एंटीजन या पैथोजन यहां पे क्या कॉज कर देगा बताइए, डिजीज कॉज कर देगा, दिस विल कॉज द डिजीज, ठीक। और जैसे ही इसको डिजीज हुआ, अब ये डिजीज क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा किसको बताइए, माइंड को। ये इसका माइंड है, इसके डिजीज होते ही क्या इन्फ्लुएंस हुआ, माइंड इन्फ्लुएंस हुआ। और माइंड क्या करेगा, इसके बॉडी में प्रेजेंट, ये मान लिया हमने, मान लिया दिस इज द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। और माइंड विल इन्फ्लुएंस, जैसे बॉडी में डिजीज हुई, पर्सन डिस्कंफर्ट जोन में गया, माइंड इन्फ्लुएंस हुआ, और माइंड जैसे ही इन्फ्लुएंस होगा तो माइंड एक्टिवेट किसको करेगा, इम्यून सिस्टम को। और जैसा कि हमने बताया था कि माइंड विल इन्फ्लुएंस द इम्यून सिस्टम
nervous system and endocrine system all together known as the integrated system. नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम के थ्रू, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू माइंड क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। और ये इम्यून सिस्टम मैंने बताया था स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। दिस सेल्स आर नोन एज द लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स फिर फर्दर सेल को प्रोड्यूस करेगा नोन एज द एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज या लिम्फोसाइट दोनों मिल करके ये जो डिजीज कॉजिंग एजेंट एंटीजन है इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे। और जैसे ही इस एंटीजन का डिस्ट्रक्शन होगा, जैसे ही एंटीजन डिस्ट्रॉय करेंगे, अब जो पर्सन था कैसा होगा बताओ, डिजीज फ्री हो जाएगा यानी हेल्थी होगा। तो ये जो इम्यूनिटी था वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन आया, इसलिए हमने क्या बोला, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जन्म के बाद आ रहा है। चाहे किसी भी स्टेज की हम बात करें, किसी भी एज की बात करें, क्योंकि जन्म के बाद आया तो एक्वायर्ड बोलेंगे, ये अडैप्ट कर रहा है। अब उसमें हो क्या रहा है, अडैप्ट करने का मतलब अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन का इन्फेक्शन होगा, डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज बनेंगे, तो ये ड्यू टू द एडेप्टेशन आ रहा है ना, इसलिए हमने इसको क्या बोला, एडेप्टिव इम्यूनिटी। और स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसलिए बोलेंगे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कोई एक्स एंटीजन है, एक्स पैथोजन है। जब एक्स एंटीजन का पैथोजन का इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एक्स टाइप के एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि इस एक्स प्रकार के एंटीजन को एक्स टाइप का एंटीबॉडी क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। अगर वाई टाइप का पैथोजन है, वाई टाइप का एंटीजन है, इसका अगर बॉडी में इंफेक्शन हो रहा है तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वाई टाइप के एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी और इस एंटीजन पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, अगर बैक्टीरिया का इंफेक्शन है तो बैक्टीरिया का एंटीबॉडी बनेगा, वायरस का इंफेक्शन तो वायरस का एंटीबॉडी बनेगा। क्योंकि ये नेचर में कैसा होता है, ये स्पेसिफिक नेचर है, इसलिए हमने इसको एक्वायर्ड बोला, उसको हमने एडेप्टिव बोला या उसको हमने स्पेसिफिक बोला। अब देखिए, अब हम देखेंगे कांसेप्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी। अभी तक हमने ये बताया कि इनेट इम्यूनिटी क्यों बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी कैसे बोलेंगे। अब देखेंगे, नाउ वी विल सी अबाउट the innate immunity। आप लोग जानते हैं इनेट इम्यूनिटी को इनबॉर्न इम्यूनिटी कहा जाएगा या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलेंगे। इनेट इम्यूनिटी विल इंक्लूड बैरियर्स। इनेट इम्यूनिटी क्या इंक्लूड करेगा, बैरियर इंक्लूड करेगा। और ये जो बैरियर होगा, ये बैरियर 4 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट वन विल बी द फिजिकल बैरियर, second one will be the physiological barrier, third one will be the cellular barrier, and fourth one will be the cytokine barrier। साइटोकाइन बैरियर कितने प्रकार का मैंने बताया कि जो इनेट इम्यूनिटी होगा, इनबॉर्न इम्यूनिटी होगा या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होगा, वो 4 प्रकार के बैरियर को कंटेन करेगा। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। अब हम देखेंगे फिजिकल बैरियर क्या होता है। अगर हम फिजिकल बैरियर की बात करें, कंसेप्ट समझिए फिजिकल बैरियर का क्या होगा। इस फिजिकल बैरियर में 2 चीजें होंगी, एक होगा स्किन और दूसरा होगा म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन कंसेप्ट समझते हैं, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। सपोज कीजिए फिजिकल बैरियर 2 चीजें होंगी, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ये कोई बेबी है, इस बेबी के ऊपर जैसे किसी एंटीजन का इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले स्किन क्या करेगा, एक बैरियर की तरह काम करेगा। ये स्किन क्या करेगा, इस एंटीजन या किसी पैथोजन के एंट्री को, इन्फेक्शन को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, रोक देगा, जाने नहीं देगा। ये कौन सा
क्योंकि जैसे किसी एंटीजन का पैथोजन का इन्फेक्शन होगा, स्किन क्या कर देगा, उसको रोक देगा, बॉडी में अंदर नहीं जाने देगा, हेंस स्किन विल एक्ट एज द फिजिकल बैरियर। देखिए अगर कोई भी एंटीजन है, स्किन ठीक है, स्किन ने उसको रोक दिया, लेकिन हमारे बॉडी में बहुत सारे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स है, बहुत सारे डक्ट्स है, ट्यूब्स है, डक्ट्स, बहुत सारे ओपनिंग्स है, जिसमें ये नेजल ओपनिंग हो गया, माउथ का ओपनिंग हो गया, ईयर की ओपनिंग हो गई, बहुत सारे जेनाइटल चैम्बर्स हो गए, एनल ओपनिंग हो गया, वेजाइनल अपर्चर हो गया, एनल अपर्चर हुआ, नोज हुआ, माउथ हुआ, ईयर हुआ। और क्या करेगा, जो एंटीजन स्किन से, तो स्किन ने तो रोक दिया, फिजिकल बैरियर का काम किया, लेकिन ये एंटीजन इन्फेक्शन अब क्या करेंगे, अब ये क्या करेंगे कि आईज के थ्रू इंटर करेंगे, ठीक, ईयर के थ्रू इंटर करेंगे, अलग अलग ओपनिंग के थ्रू इंटर करेंगे। तो जैसे ये हमारे बॉडी में ट्यूब्स के थ्रू, डक्ट के थ्रू इंटर करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, एक बात आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी बॉडी में जितनी भी डक्ट्स हैं या जितनी भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, इनकी जो वॉल है लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन किसके साथ लाइन होगा बताइए, म्यूकस मेम्ब्रेन। देखिए इसमें हमें डायग्राम बनाने के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या है बताइए, दिस आर द म्यूकस मेम्ब्रेन, और उस म्यूकस मेम्ब्रेन पे छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी, और इन छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे बताइए, सीलिया। ठीक, जैसे में किसी भी एंटीजन का एंट्री हुआ, मान लो नोज के थ्रू इंटर हुआ, नेजल चैम्बर जो है, ठीक, तो नेजल चैम्बर क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होंगी। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बताओ, सीलिया। एंटीजन आया, सबसे पहले क्या करेगा, जो सीलिया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, इस एंटीजन को कैच करेगा, ग्रिप करेगा, और म्यूकस के साथ पकड़ कर उसको क्या कर देगा, बाइंड अप कर देगा। और जैसे ही इसने बाइंड अप किया, तो जो सीलिया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है कि सीलिया का ध्यान दीजिएगा, हमेशा सीलिया का जो मूवमेंट होता है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, एक डायरेक्शन इसका मूवमेंट होगा। अब ये सीलिया क्या करेगा, रिवर्स मूवमेंट करके उस जो एंटीजन था उसको बाहर बॉडी से आउट कर देगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज ईयर के थ्रू, नेजल चैम्बर हमने बताया क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होगा, म्यूकस के साथ साथ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया होंगे। ये सीलिया क्या करेंगे, एंटीजन्स को, कोई भी डस्ट पार्टिकल है, कोई भी स्मोक है, डस्ट है, कोई भी एलर्जी कॉज करने वाले एलर्जेंस है, कोई भी एंटीजन से सीलिया उसको क्या करेगी, पहले बाइंड अप करेगी, सीलिया बाइंड अप किया, म्यूकस मेम्ब्रेन से मिल करके रिवर्स मूवमेंट के द्वारा इसको बॉडी से क्या करेंगे बताइए, आउट कर देंगे। ठीक, दिस वाज अबाउट द फिजिकल बैरियर, स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। देखते हैं कि जो भी एंटीजन्स हैं ये स्किन के थ्रू और म्यूकस मेम्ब्रेन अगर इन चीजों को नहीं रोक पाती है, अब ये क्या करेंगे, हमारे बॉडी में जो अलग अलग ओपनिंग्स हैं उसके थ्रू बॉडी में एंटर करेंगे। दिस वाज अबाउट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर ये काम नहीं कर पाता है तो अब देखिए क्या होगा। सेकंड हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेकंड हमने बात किया किसकी बताओ, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब देखो कोई भी, ये इसमें भी हम समझाते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में। देखिए इसका कंसेप्ट, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा काम नहीं कर पाता है, तो अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। जैसे में ये आई हो गया, अब बहुत सारे जो एंटीजन्स होंगे, एंटीजन सपोज कीजिए ये आई के थ्रू इंटर कर रहा है, ये एंटीजन है, ये आई के थ्रू इंटर किया। तो जैसे कोई एंटीजन आई के थ्रू इंटर करेगा तो हमारी आईज में टीयर ग्लैंड्स होती हैं, टीयर ग्लैंड्स जब इंटर करते हैं, टीयर ग्लैंड्स किसको सेक्रेट करेगा, टीयर को, और ये टीयर जो होगा ये कंटेन करेगा एंजाइम लाइसोजाइम। टीयर विल कंटेन द एंजाइम नोन एज द लाइसोजाइम। अब ये लाइसोजाइम क्या करेगा कि जो भी बैक्टीरियल सेल है, जो भी एंटीजन है उसको क्या कर देंगे बताइए, डिस्ट्रॉय कर देंगे, मार देंगे, उसको खत्म कर देंगे। ठीक, दिस वाज द लाइन ऑफ डिफेंस।
आई की बात करते हैं, ठीक है। कोई भी एंटीजन अगर ईयर के थ्रू इंटर करता है, इसके थ्रू इंटर किया, मान लीजिए कोई एंटीजन है इसने ईयर के थ्रू इंटर किया, तो ईयर में प्रेजेंट होता है सेरोमिनस ग्लैंड। सेरोमिनस, ईयर में क्या प्रेजेंट होगा बताइए? सेरोमिनस ग्लैंड। ये सेरोमिनस ग्लैंड सेरोमेन को सेक्रेट करेंगी। सेरोमेन यानी कहें तो ईयर वैक्स, ईयर वैक्स। और ये ईयर वैक्स क्या करेगा? उस एंटीजन के साथ मिल करके उसको क्या कर देगा बताइए? डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आई में हमने देखा लाइसोजाइम डिस्ट्रॉय कर देगा एंटीजन को। ईयर में क्या होगा? ईयर वैक्स होगा, ये एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद यही एंटीजन, सपोज कीजिए इस एंटीजन का इन्फेक्शन ईयर के थ्रू भी अगर नहीं डिस्ट्रॉय होता है, नहीं मरता है, आई के थ्रू भी नहीं होता है, अब ये कहां आएगा? सपोज कीजिए स्टमक में आएगा। तो जैसे इस एंटीजन का इन्फेक्शन हमारे स्टमक में हुआ, तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करेंगी, HCl का सेक्रेशन होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंटीजन को क्या कर देगा? यहां पे डिस्ट्रॉय कर देगा। सपोज कीजिए ये एंटीजन इंटेस्टाइन में आया, इंटेस्टाइन में गया तो यहां पे बाइल का सेक्रेशन होगा। जो बाइल जूसेस होंगी ये क्या करेंगे बताइए? उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, किल कर देंगे। बाइल के अलावा अगर इंटेस्टाइन के अलावा देखा जाए तो किसी भी एंटीजन का इंफेक्शन हो, ये एंटीजन बॉडी में आया, तो एंटीजन की बॉडी में एंट्री हुई तो देयर विल बी माइल्ड इंक्रीज इन द बॉडी टेंपरेचर। क्या होगा? माइल्ड इंक्रीज इन द बॉडी टेंपरेचर। दैट कंडीशन विल बी द कंडीशन ऑफ फीवर। एक फीवर का स्टेप होगा, हमारे बॉडी का टेंपरेचर रेज करेगा, और जैसे ही बॉडी का टेंपरेचर रेज करेगा उस पे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। या पीएच का इंक्रीज होना या डिक्रीज करना, चेंज इन पीएच, फ्लक्चुएशन पीएच, ये भी क्या करेगा? एंटीजन और पैथोजन को क्या कर देगा? ये डिस्ट्रॉय कर देगा। दिस वाज अबाउट द फिजियोलॉजिकल बैरियर। थर्ड हम बैरियर की बात करेंगे। थर्ड विल बी द सेलुलर बैरियर। देखिए क्या होता है सेलुलर बैरियर। Third will be about the cellular barrier. सेलुलर बैरियर में हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स की बात करेंगे। अगर हम इसमें सेल्स की बात करें तो इसमें सेल्स, दो प्रकार के सेल्स की बात करेंगे। एक सेल्स होंगी न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और दूसरा होगा मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स को हम लोग PMNL के भी नाम से जानते हैं। इसको कहेंगे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स। ठीक, ये जो PMNL होती हैं न्यूट्रोफिल्स, ये एग्जांपल होती हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। एग्जांपल्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स, WBCS आप पढ़े होंगे, ब्लड कॉर्पस्कल्स, RBCS रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, लिम्फोसाइट्स को कहा जाता है। अब ये WBCS के दो पार्ट होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा एग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स का एग्जांपल होगा, ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या आएगा बताइए? न्यूट्रोफिल्स। ये मोनोसाइट आएगा एग्रेन्युलोसाइट्स। तो हमारे बॉडी में क्या होगा? किसी एंटीजन का पैथोजन का इंफेक्शन हुआ, एंटीजन पैथोजन का इंफेक्शन होते ही कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी, जैसे न्यूट्रोफिल्स होगी, मोनोसाइट्स। एंटीजन के इंफेक्शन होते ही बॉडी में इंटर करते ही ये न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे, इंगल्फ कर जाएंगे। इसीलिए इनको और इस प्रोसेस को, इंगल्फ करने के प्रोसेस को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोस कर लेंगे, इंगल्फ करके उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इनके साथ साथ न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स के साथ साथ कुछ और प्रकार की सेल्स होती हैं, इनको मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस कोई भी एंटीजन होगा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा, उसको क्या करेंगे? इंगल्फ करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर देखा जाए क्वेश्चन पूछे तो मैक्रोफेजेस के इंगल्फ करने की टेंडेंसी होगी, एफिशिएंसी होगी न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स से कहीं बहुत ज्यादा ये, और इसीलिए इंगल्फ करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। और न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स को हम लोग हंगर सेल भी बोलते हैं।
हंगर सेल्स, ये भूखी सेल्स होती हैं, किसी भी एंटीजन पैथोजन को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देंगे, गल्फ करके खत्म कर देंगे। हो गया सेलुलर बैरियर। लास्ट वन इज द साइटोकाइन बैरियर। योर लास्ट वन विल बी द साइटोकाइन बैरियर। देखिए क्या कांसेप्ट होता है साइटोकाइन बैरियर का। साइटोकाइन साइटोकाइन बैरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां पे। देखिए साइटोकाइन बैरियर में एनी वायरस इंफेक्टेड सेल, सपोज कीजिए ये हमारी कोई सेल है, इसमें किसी वायरस का इंफेक्शन होता है, ये वायरस का इंफेक्शन हो, वायरस इंफेक्टेड सेल किसी भी सेल में जैसे ही किसी एंटीजन का, वायरस का, पैथोजन का इंफेक्शन हुआ तो वो सेल एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन को बनाना स्टार्ट करती है। तो वायरस इंफेक्टेड सेल स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग द प्रोटीन्स known as interferons। वायरस इंफेक्टेड सेल्स स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग द प्रोटीन known as the interferons। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, IMF कहा जाता है। तो किसी भी सेल में जैसे ही किसी वायरस का, पैथोजन का इंफेक्शन होगा, इंफेक्टेड सेल जिस सेल में इंफेक्शन हुआ वही सेल कुछ प्रोटीन, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन को बनाना स्टार्ट करती हैं, जिसको क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन। अब होता क्या है कि जिस सेल में इंफेक्शन हुआ उसने इंटरफेरॉन को प्रोड्यूस की। अब ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, हमारे बॉडी के दूसरे सिस्टम में जाकर के, दूसरे टिश्यूज में जाकर के, दूसरे ऑर्गन में जाकर के उस ऑर्गन को क्या कर देगा, ये रेजिस्टेंट कर देगा। और जैसे ही इसने दूसरे ऑर्गन को, दूसरे सेल्स टिश्यूज को जैसे इसने रेजिस्टेंट किया, फर्दर वहां पे इंफेक्शन जो है, फर्दर उस पार्ट में, फर्दर इंफेक्शन उस पार्ट में नहीं होगा। किसी एक सेल में इंफेक्शन हो, इंफेक्शन होते ही वायरस इंफेक्टेड सेल ने क्या किया, एक प्रोटीन इंटरफेरॉन्स को बनाया। ये इंटरफेरॉन्स बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में गए और दूसरे पार्ट में जाते हैं उस पार्ट को क्या कर देगा, रेजिस्टेंट कर देगा। और जैसे ही पार्ट रेजिस्टेंट होगा उसमें फर्दर इंफेक्शन, किसी पैथोजन का, एंटीजन का इंफेक्शन नहीं होगा। दिस वाज अ टाइप ऑफ साइटोकाइन बैरियर। ऑल द बेस्ट। हमने आज इनेट इम्यूनिटी बताया, नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल स्टडी करेंगे एक्वायर्ड और एडेप्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी का। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।